दोस्तों, अगर आपके पास एक जनधन खाता है तो यहाँ पर आपको 36,000 रुपए मिलेंगे। यानी दोस्तों, जनधन खाता धारकों के लिए एक बड़ा फायदा यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर क्या है स्कीम और कैसे आपको इस योजना का फायदा लेना है, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। बस आप यहाँ पर बने रहेगा और यहाँ पर इस योजना का लाभ उठाएगा। तो चले दोस्तों, यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट यहाँ पर हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे कहेंगे, अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसी नई नई योजनाओं के बारे में जानना, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी के अभी हमसे जुड़िए, ताकि आपको रोजाना घर बैठे ऐसी जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, इसको लेकर क्या है पूरी खबर यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अगर आप भी जनधन खाता खुलवाते हैं तो किसी भी सरकारी योजना का जो लाभ है आप बड़ी आसानी से यहाँ पर उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो जनधन योजना थी यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगर आप भी यह खाता खुलवाते हैं तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ यहाँ पर आप आसानी से उठा सकते हैं। सरकार किसी भी योजना के तहत सीधे लोगों के खाते में यहाँ पर पैसा जमा करती है। उन सभी योजना का पैसा सबसे पहले जो है जनधन खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यानी तो किसी भी योजना के तहत कोई भी पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है तो वो सबसे पहले ये जो पैसा है जनधन खाते में ही यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की मानधन योजना में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इन खाता धारकों को सालाना 36,000 रुपए मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो योजना का पैसा उसे ट्रांसफर किया जाता है। इसमें प्रति वर्ष 36,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। आपको बता दें, जनधन खाता धारकों को सरकार हर महीने पूरे 3,000 रुपए ट्रांसफर करती है। इस सरकारी योजना का नाम जो है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत प्राप्त धनराशि का भुगतान पेंशन के रूप में किया जाता है और इस योजना का लाभ जनधन खाता धारकों को भी मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जनधन खाता भी होना यहाँ पर जरूरी है। आपको अपने बचत खाते का विवरण भी यहाँ पर जमा करना होगा। तो आपको यहाँ पर कितना प्रीमियम यहाँ पर देना होगा, चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि इस योजना के तहत यानी कि जनधन योजना के तहत आयु वर्ग के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का योगदान यहाँ पर करना होता है। अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको 55 रुपए प्रति माह का भुगतान यहाँ पर करना होगा। और अगर आपकी उम्र 30 साल है यानी कि 30 साल वालों को यहाँ पर 100 रुपए इसका भुगतान करना होता है और वही 40 साल वालों को 200 रुपए यहाँ पर चुकाने होंगे। इस योजना में नामांकन के लिए आपको अपने बचत बैंक खाते या जनधन खाते IFSC कोड की आवश्यकता यहाँ पर होगी। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और मौजूदा मोबाइल नंबर यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, इससे किसे फायदा होगा, चलिए इसके बारे में आपको बता दें। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलता है, स्ट्रीट वेंडर को मिलता है, मध्याह्न भोजन श्रमिक, सिर पर सामान ढोने वाले, ईंट भट्टा श्रमिक, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर आदि इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। यानी ये लोग इस योजना का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा आप इस योजना का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपकी जो मासिक आय है 15,000 रुपए से कम हो। यानी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम होगी वो इस योजना के यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। अब इसके लिए आपको पंजीकृत कैसे करना है, चलिए इसके बारे में भी आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। आपको बता दें कि इस योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC खोजने के लिए आपको सरकारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाते की जानकारी IFSC कोड के साथ यहाँ पर देनी होगी। सबूत के तौर पर यहाँ पर आपको पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट भी दिखाया जा सकता है। जैसे ही आप अपना विवरण कंप्यूटर में दर्ज करेंगे आपको अपना मासिक योगदान का पता चल जाएगा। इसके बाद शुरुआती योगदान नगद में यहाँ पर आपको देना होगा। खाता खोलने के बाद आपको श्रम योगी कार्ड मिलेगा। LIC, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के श्रम कार्यालयों में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। कुछ राज्यों में श्रम विभाग स्वयं पंजीकरण अभियान यहाँ पर चला रहा है। दोस्तों, ऐसी ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े। चलिए मिलते हैं।